हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग चलिए देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या चीज़, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2, जो कि इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम करा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा लेक्चर स्टार्टिंग से जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन जो 9.1 एक्सरसाइज भी कराया हुआ है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। उसको देखने के लिए आप सिंपल डिस्क्रिप्शन में भी जा करके देख सकते हैं, या आप सिंपल मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मल्टीपल प्लेलिस्ट आपके लिए बना करके रखे हुए हैं सुविधा के लिए। आप जा करके देखिएगा, सब अरेंजिंग वे से वीडियो लेक्चर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलो भाई हम लोग देखते हैं क्या है सर यहाँ पे। तो देखो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कितना है, 9.2 है। तो इसका कितना क्वेश्चन करा चुके हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज एम स्क्वायर सच डेट एन स्क्वायर। इसका कहना है कि भाई रेशियो मतलब सब लोग, आप बच्चा जानता है यार इसमें कि एम एंड एन का रेशियो मांग रहा है। एम क्या, एम और एन टर्म है, ठीक है, उसका रेशियो दिया हुआ है। ऑफ एन ए पी क्या चीज़ का, सम का दिया है, एम स्क्वायर सच डेट कितना, एन स्क्वायर। तो बोलता है सो डेट द रेशियो ऑफ एमथ एंड एनथ टर्म्स इज 2m-1। इस सच डेट लिखा हुआ है कितना, अरे सच डेट भी बोल सकते हो आप, या इस टू भी बोल सकते हो, 2n-1, ठीक है। तो ये सम में दिया है, अब आपसे टर्म पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका क्या होने वाला है। चलिए लेट भी कर सकते हैं आप, लेट ए इक्वस टू, ठीक है, ए बराबर हम मान लिए हैं इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, क्योंकि भाई बोर्ड लेवल में आप पढ़ रहे हैं तो आप मान करके ही बनाइए, ठीक है। उसके बाद कितना है इसका डी इक्वस टू क्या है, सी डी है, कॉमन डिफरेंस मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे जो इसमें मांगा है उसको देख लीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा एस एम, ठीक। और यहाँ पे देखिए एस एन, यही ना सम दिया है जी, एस एम का दिया है और सम कितना, एस एन का सम दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है भाई, इसका देखो एम स्क्वायर बाई कितना, एन स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन बोल सकते हो, या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बोल सकते हो, ठीक है। हम लिख नहीं रहे, आप लिख भी सकते हैं। तो सर इसमें क्या करना है, हम बोले भाई सम का फॉर्मूला पता है, कई बार बताए हैं, और नहीं पता है तो आपको सिंपल बोल रहे हैं कि मेरा जितना भी प्रीवियस लेक्चर इसका बनाया है आप देखिए, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका एम टर्म है तो इसका हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1 d, क्योंकि m टर्म के लिए मान रहे हैं तो यहाँ पे n टर्म नहीं है। n अगर टर्म लेते हैं तब ना n/2 2a प्लस n-1 d करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, m टर्म है तो 2a प्लस m-1 d हो जाएगा। रेशियो पूछा था तो इसको हम लोग कर लेते हैं सिंपल, n/2 ये हो जाएगा आपका 2a प्लस इसका हो जाएगा आपका n-1 d, ठीक है। अब ये आपका जो भी है इधर से हो जाएगा m स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये 2 तो आपका चला गया, दुनिया से उड़ गया बेचारा, ठीक है भाई, उड़ जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये m जिस दिन इधर आएगा, तो जिस दिन इधर आएगा तो सर डिवाइड में आएगा, या बोले कि यार यहीं से तो नहीं समझ रहे हैं कि सर ऊपर ऊपर है तो कट जाएगा, हम बोले हाँ। तो इस m से इसका एक m चला गया, अब इस n से भी एक n चला गया, तो कितना बच गया रेशियो, m/n बच गया। हम थोड़ा शॉर्ट में बनाने प्रयास कर रहे हैं यार, देख लेना आप लोग, इसको क्या करना है नीचे भेज करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम दिखाते हैं कि सर बचा क्या। हम बोले कि भाई यहाँ पे देखो 2a प्लस m-1 ये बचा है, हम बोले एक बार लिख ले 2a प्लस m-1 d फ्रेश लगे, और ये क्या हो जाएगा 2a इम्प्लाइज दिए हैं, और कितना हो जाएगा n-1 d इक्वल्स टू है आपका m/n है। तो सर अब क्या करें, हम देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए 2m-1 मतलब कि बोल रहा है एमथ एंड एनथ टर्म, मतलब टी एम बाई कितना टी एन का रेशियो पूछ रहा है।
क्या हो जाए, तो 2m-1 और 2n-1 हो जाए। तो तुम बता, थोड़ा दिमाग लगा यार, कॉमन सेंस लगा कि सर इधर जो रेशियो अगर मिलेगा हमको, इधर आंसर में क्या आना चाहिए, 2m-1 और 2n-1 आना चाहिए। हम बोले सही बात बोल रहे हो। तो क्या m के जगह पे रिप्लेस कर लेगा 2m-1 को, और n के जगह पे 2n-1 को पुट कर दें। हम बोले कि कर तो सकते हैं, लेकिन चेक कर लो ना कि इधर उसका टर्म का बनेगा का। तो हम बोले कि देखो यहाँ पे अगर रख दिए तो 2m-1 और इधर -1, 2m और माइनस माइनस मिलकर के 2 दे देगा, और 2 बजाते यहाँ से कॉमन और बजाते यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और नीचे वाला भी सेम कहानी है। तो 2 तो कट जाएगा। अब बचेगा क्या है, a + m-1d। तो भाई ये तो tm टर्म का तो मेरा जनरल टर्म में तो मिल गया ना भाई। ठीक है, तो यही समझना है तुमको भाई, मिल गया, हम पुट कर सकते हैं। ठीक है भाई, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होकर के एकदम समझना भाई, एकदम कोई टेंशन मत लो इसमें। क्या है ना कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो चलो भाई इसको हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें पुट कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं भाई, इधर देख लो, इसमें हम पुट कर लेते हैं सिंपल। पुट m = कितना, 2m-1 एंड कितना, n = 2n-1 पुट कर लिए किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। जब ये इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो मेरा काम बन गया। कैसा बन गया, देखो भाई, यहाँ पे अगर हम इसको पुट कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 2a + 2m-1 और -1। ठीक है, इधर से आपका हो जाएगा 2a +, ठीक है, 2n-1 और -1 = कितना, m की जगह पे 2m-1 और 2n-1, ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2m-1। ठीक, देख लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर दिए हम, थोड़ा छोटा बोर्ड है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, तो क्या हो जाएगा 2m-1 दे दिया सर। हम बोले हाँ, तो दे तो दिया, अब इसको क्या किया जाए। हम बोले कि देखो भाई, यहाँ पे 2a हो जाएगा, और यहाँ से 2m और 2m, और इधर से भी -2 आ जाएगा। थोड़ा सा ना हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं इसको ना हम इधर से दौड़ा दे रहे हैं। आप लोग को शायद नहीं समझ में आए, हम इस बात को हम इधर चिपका रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको कर रहे हैं 2a + 2m-1, मतलब कि सर 2m-2। अब इधर से क्या मिलेगा, इधर से हमारा मिलने वाला है = 2m-1। ठीक है, अब इधर से भी मिल जाएगा आपका 2a 2n-2 अपॉन में इसका भी 2n-1। ठीक है, अब क्या करें, अब डी यहाँ पे छूटा हुआ है, डी भी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी लगा दिए, यहाँ पे डी लगा दिए। अब क्या होगा सर, हम बोले कि देखो भाई इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे 2 कॉमन आया तो आपका यहाँ पे बन जाएगा, देखिए यहाँ पे a + m-1d ऊपर में, और नीचे भी बन जाएगा आपका 2a + n-1d। सही है, इधर 2m-1, इधर 2n-1, ये 2 चला गया। जैसे 2 चला गया, अब क्या बना, ये देखिए a + m-1, तो क्या है, ये क्या है, mth टर्म है कि नहीं, mth टर्म है कि नहीं, बताइए बाई कितना, nth टर्म। mth टर्म बाई mth टर्म का रेशियो प्रूव करने बोल रहा था, तो देखिए आपका आ गया सेम प्रूव्ड। जितना बोल रहा था क्वेश्चन हम उतना कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीक़े से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग 11 नंबर के बाद हम लोग 12 नंबर के बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 13। सर इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको समझना है। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या लिया हुआ है, देखिए, इफ़ द सम ऑफ nth टर्म्स, मतलब इसका सम बोल रहा है। इफ़ द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP, उसका सम दिया है कितना है भाई, 3n² + 5n दिया है। ठीक है, Sn बराबर ये वैल्यू दिया हुआ है, एंड इट्स nth टर्म इज 164, और इसका Tm दिया है कितना 164। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सर m लाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हम बोले कि पहला तो इसका Tm ना, ये टर्म, तो हमको बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो Tm बराबर 164 दिया हुआ है। तो Tm के लिए भाई उसका जब जनरल टर्म में लिखेंगे तो उसके लिए हमको a चाहिए और d चाहिए। तो उसको पता करेंगे कहाँ से, तो इस फॉर्म से Sn से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो वही काम करने वाले हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है
एस एन इक्वस टू कितना है 3n² प्लस 5n। भाई ये गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो इसका तो हम बताए हैं कि भाई अगर एस एन होता है, स्टार्टिंग लेक्चर में ही आप मेरा देख लीजिएगा कि इसका नेचुरल नंबर बोलते हैं क्या पुट करने के लिए हमेशा, क्योंकि इसका एन का डोमेन नेचुरल नंबर होता है, मतलब काउंटिंग नंबर 1 2 3 ही पुट कर सकते हैं और इसमें कोई डिजिट विजिट कुछ नहीं पुट कर सकते हैं, नहीं तो ये क्या होगा, सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, ये सीक्वेंस ही नहीं बनाएगा। तो ये आपको ध्यान प्रॉपर रखना है। ठीक है। ये क्रॉस क्वेश्चन बच्चा लोग पूछता है कि सर इसमें एन की जगह पे तो हम 1/2 पुट कर सकते हैं। हम बोले भाई उसको तो बेइज्जती करवा रहा है, क्या चीज़ का, सीक्वेंस का। ठीक है। तेरा तो भाई पहले ही सब कुछ हम बता करके आए हो, A to Z थ्योरी वाइज पढ़ाते हैं, आपको पता है कि A to Z कॉन्सेप्ट हम लिखा करके आते हैं, क्योंकि मैथ पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट हुए, उसके बाद है ना आप उसका क्या कर सकते हैं। भाई प्रैक्टिस कीजिएगा तभी तो आप उसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद आपका प्रैक्टिस मैथ में मैटर करता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्या रखेंगे सर, हम बोले एस एन, एस 1 रखो एन की जगह पे, तो इसका 3 1 का स्क्वायर प्लस कितना 5 × 1 तो दे देगा इधर 3 और इधर 5 8 देगा, इधर से एस 2 तो 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 देगा, इधर से देखिए 4 तो 12 देगा, इधर से 10 देगा, मतलब कि 22 देगा। ठीक है। हम चाहे तो 2 से भी काम चला सकते हैं। चलिए एक और हम आपको दिखाई देते हैं इसका, S3 इक्वस टू कितना 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 देखिएगा कितना देगा, 3 जा 9 और इंटू 3 कितना 27, ये 15 देगा, इधर से देगा 42 दे देगा। देखिए यहाँ से ऐड करके ऐसे ही चलते रहेगा ये। ठीक है। डॉट 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 लिख दिया। अब सर इसमें क्या करें, हम बोले कि देख भाई तेरे को ना फर्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस में ही बताया है कि एस एन अरे टी एन इक्वस टू, सॉरी यार, टी एन इक्वस टू क्या होता है, टी एन इक्वस टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। सर ये फॉर्मूला होते हैं, हम बोले हाँ यही तो फॉर्मूला है इसका। भाई अगर कोई भी टर्म निकालना है एस से सम से, तो उसको क्या करते हैं, टी एन इक्वस टू टी एन माइनस एन माइनस 1, मतलब अगर यहाँ पे 2 रखे तो 2 में से S1 को घटाएंगे। ठीक है। तो टर्म 2 मिल जाएगा, ये टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है। तो उसी को अप्लाई करो। और T1 की जगह पे हम बोले कि देखो टर्म 1 जब जो निकलेगा तो T1 जो होगा S1 के बराबर होता है, तो इसके लिए कितना हो गया 8, क्योंकि पहला ही टर्म है ना, यही वही होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा T2, तो भाई उसी फॉर्मूला से S2 माइनस कितना S1, तो भाई S2 माइनस S1 मतलब कि सर कितना है 22 माइनस 8 कितना दे देगा, आपको दे देगा कितना देगा 14 देगा। सही है, सही है भाई, देख लेना 14 देगा। ये अब मिल गया मेरा, और T3 मिल जाएगा कितना S3 माइनस S2, तो 42 माइनस 22। ठीक है। हाँ सही है। तो ये आपका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 20 टर्म। कैलकुलेशन सही लग रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें हम चेक कर लेते हैं एक बार क्रॉस चेक। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है, सही है। उसके बाद तो हमारा क्या बन गया सर, AP बन गया। कैसा AP बना, तो देखो 8 बना, 14 बना, 20 बना, ये चलते रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से A मिल गया हमको, 8 मिल गया, और D इक्वस टू कितना 14 माइनस 8 इक्वस टू कितना 6, इसका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल जो क्वेश्चन दिया है उसी पे हम काम करेंगे, जो हमसे पूछ रहा था सर TM दिया है, हम बोले हाँ TM इक्वस टू 164 दिया है, ये तो गिवन है, बोले हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम इसी से निकाल लो। तो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, TM इक्वस टू A प्लस M माइनस 1D। ठीक है। इसको ले लेते हैं हम लोग M माइनस 1D। ठीक है। अब इसका वैल्यू दिया है, M का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि M अगर N होता है तो NN रखते हैं, M होता है तो MM रखते हैं, ये तो हम आपको पहले ही बताए हैं। तो देखो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 164, ये हो जाएगा आपका A की जगह पे हो जाएगा आपका 8 प्लस कितना M की जगह पे, तो M ही तो निकालना है -1, और D की जगह पे आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये इधर आ जाएगा 164 माइनस 8, और ये 6 से डिवाइड, तो इक्वस टू M माइनस 1। अब कितना होगा 56/6 इक्वस टू कितना -1। क्या 6 से कटेगा, तो देख लेते हैं, देख लेते हैं।
हाँ कट जाना चाहिए। देखिए 6 से 2 2 जा जाएगा 12 और 36, ठीक है 26, तो m-1 ये आपको मिल जाएगा इधर से, m बराबर इधर उचक गया तो 27, यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिएगा, हम थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा हम स्पीड नहीं करते हैं, ये मेरा थोड़ा रीजन है क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर वाले पार्टी हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 15। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम आपको 14 हम करवा चुके हैं। कॉन्सेप्ट जब सिखा रहे थे इसका एपी का, उसी समय हम करवा दिए हैं। ठीक है, मेरा जब कॉन्सेप्ट था उसमें आप देख लीजिएगा, पूरा मिल जाएगा। ठीक है सर, इसमें क्या है तो देखिए, इफ़ an प्लस बी एन डिवाइड बाई an-1 प्लस bn-1 इज द am बिटवीन a एंड b। ठीक है, देन फाइंड a b, मतलब ये बोल रहा है एम है, ए और बी का के बीच का एम है, तो आपसे पूछ रहा है ए, ठीक है ए एंड बी नहीं, सॉरी यार ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना हमको गलत लग रहा है। देन फाइंड, हाँ देन फाइंड आपका है वैल्यू ऑफ एन, एन इक्वल्स टू वाट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, एन का वैल्यू मांग रहा है, हम बोले हाँ, तो देखो भाई यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। एम का मतलब सर क्या होता है, इन दोनों बीच का, इसी का ना, ये इसके बराबर, इसके एम के बराबर है, तो बोले कि भाई देखो ये ए और बी, ठीक है ये हम बताए हैं ऐसे, तो देख लो लेकिन फिर से, ये सर ए है, ये कितना है बी है, ये ए बी है। ठीक है, तो यही ना एम होता है, ये क्या होता है इन एपी में होता है, तो इसका एम ए एम बराबर कितना ए इक्वल्स टू इसका एवरेज होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है, यही होता है इसका एम। ठीक है, इन दोनों बीच का एम बराबर ये, तो ये बोलता है इसके बराबर है, देखिए साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं, तो इसके बराबर हेंस कर लीजिए बी एन इक्वल्स टू कितना ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन, इधर से आपको हो जाएगा इसके बराबर है, तो ए प्लस बी बाई 2, ये क्या है गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका एम के बराबर है। अब क्या करें, हम बोले कि देखो भाई, बोलेगा ना गुरुजी क्या करें, हम बोले देख भाई इसको ना इधर तड़पा दे, इस बेचारा को उधर तड़पा दे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाइड। ठीक है, तड़प गया इधर से, तो देखो हो जाएगा 2 ए की पावर एन बी की पावर एन, ये हो जाएगा आपका इधर तड़प गया ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन। अब क्या करें, हम बोले कि देख भाई अब कुछ नहीं करना है, सिंपल है, इसको इससे इंटू करवाओ। तो देखो भाई यहाँ पे 2an इसके साथ ये 2bn दे दिया। अब क्या करें, हम बोले कि इसको इसके साथ करवाओ, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू ए एन माइनस वन, ये हो जाएगा आपका a इंटू बी एन माइनस वन, ये फिर इससे करवाओ तो b इंटू ए एन माइनस वन, फिर प्लस b इंटू बी एन माइनस वन। अब बच्चा ये प्रॉपर्टी जानता है, क्लास 6-7 में ही पढ़ के आते हैं यार, अब बच्चा तो नहीं है, साइंस पढ़ने आया हो भाई, साइंस ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी कि सर अगर मान लो a है, a की पावर m है, b की पावर कितना है, b नहीं m, a की पावर n है, अगर दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो ये तो बच्चा जानता है a प्लस n, तो यही यहाँ पे इसी का खेल है। ठीक है भाई, इसी प्रॉपर्टी का खेल है। अब देखो इन दोनों में, और हम डिसाइड करेंगे इन दोनों में कि सर इसका पावर 1 है, बोले हाँ इसका पावर 1 है, बेस सेम है, तो जैसे ही ऐड होगा क्या देगा, ए की पावर एन देगा, स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, ये कितना देगा ए की पावर एन देगा, ये कितना देगा बी की पावर एन देगा, आप स्टेप करके बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें सर, हम बोले कि देखो भाई जिस दिन ए की पावर एन इधर वाला दिया, इधर इसको तड़पाए मतलब इधर लाए, तो 2n में से माइनस में आएगा ए एन, तो क्या दे देगा, आपको दे देगा ए की पावर एन, तो उसको लिख लेना है यहाँ पे, ये आपका, आप चाहे तो आप स्टेप बढ़ा करके लिख लीजिएगा इस लाइन के बाद, ये एन वाला रिप्लेस करके फिर नीचे आ जाइएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप माइनस करवाइएगा, तो आपका इधर बन जाएगा एन, और इससे बी से इधर आ जाएगा तो बी एन, इससे ये वाला इधर से कट जाएगा। अब बचा कितना, ए डॉट बी एन माइनस वन प्लस है बी ए की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे देखना क्या है भाई, देखो ये है तुम्हारा ए इंटू बी की पावर एन है, तो सर ए एन जिसमें लगा है उसको इस पार्टी में बुला लो, ए एन वाला टर्म जो लगा है इधर बुला लो, और बी एन वाला टर्म लगा है उसको इधर भेज दो, हम वही काम करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे इस पार्टी को बुला लिए,
ए एन कितना है, माइनस में बी डॉट ए की पावर एन मिलेगा। ठीक है, इधर से ये हो गया पार्टी आपका बी एन माइनस वन, माइनस में बी एन। अब क्या किया जाए, समस्या क्या है, हम बोले समस्या तो कुछ नहीं है, देखो कॉमन लेना है। सर इसमें क्या कॉमन आएगा, कॉमन हम बोले कि देख ए एन माइनस वन आ जाएगा कॉमन। कैसे आएगा, तो देखो ए एन माइनस वन कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा ए, ये माइनस बी, इधर से बचेगा बी एन माइनस वन, ये हो जाएगा आपका बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी। सर अब बताओ ना थोड़ा सा ना, ठीक है ठीक है भाई, इसको ना थोड़ा ऊपर हम करना चाह रहे हैं, ये स्टेप हम आगे लिखते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना। अब इसको हम यहाँ पे इरेज करके लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये पार्टी कॉमन ले लिए तो कितना देगा कॉमन भाई, ए की पावर एन माइनस वन दिया, तो यहाँ पे ए माइनस बी दिया। इसी तरीक़ा से यहाँ पे बी एन माइनस वन, ठीक है, ए माइनस बी। सर आप कैसे कॉमन ले लिए, हम बोले बच्चा को यही कॉमन लेने ही नहीं आता है, बच्चा को तकलीफ होता है, बेचारा बोलता है सर कैसे आप कॉमन ले लिए एन माइनस वन। भाई कॉमन का मतलब क्या होता है, इसको इसमें इंटू करवा के देख, इसका पावर वन है, अब इसका माइनस वन है, दोनों ऐड होगा तो ए की पावर एन दे देगा। ठीक है, अब इसके साथ है ये था ए की पावर एन माइनस वन, तो बाहर आ गया, बी के साथ भी वैसा ही केस है। अब क्या किया जाए, हम बोले कि देखो भाई ये दुनिया से बेचारा उड़ गया। ठीक है, ऊपर आगे पीछे था भाई, डिवाइड में लाएगा तो कटेगा ना भाई, ये बस सोच लेना यार उड़ाने के लिए बात करते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाए इसको, तो ए एन माइनस वन ये नीचे आ जाएगा, तो बी एन माइनस वन, ये कितना दे देगा सर इधर, हम बोले वन देगा। अब क्या किया जाए, हम बोले कि कुछ नहीं किया जाए, इसको अब उड़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो जब पावर सेम होता है तो ए बाई बी कर सकते हैं, ये तो बच्चा जानता है भाई, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है भाई, पावर सेम है तो दोनों को का पावर एक अरे ए बाई बी करके क्या कर लेना है, ऊपर सेम पावर चढ़ा देंगे, तो वही काम कर दिए इधर वन। अब सर मेरा वैल्यू एल निकालना है, तो अभी तक कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बोले नहीं, तो अगर सेम ऐसा ही फॉर्म में लाए, अगर ए बाई बी की पावर जीरो इक्वल्स टू कितना देगा, वन देता है कि नहीं, बताओ। किसी भी डिजिट के पावर जीरो, किसी भी अंक के पावर जीरो का मतलब वन होता है, तो क्या इस वन के जगह पे इसको चिपका सकते हैं, बोले हाँ, क्योंकि ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा तो ऊपर वाला पावर भी कंपेयर कर लेंगे। तो देखो वही काम करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा ए बाई बी एन माइनस वन, ए बाई बी की पावर जीरो, बेस सेम है तो इसका पावर कंपेयर किया जा सकता है, तो एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो एन बराबर इसका हो जाएगा आपका जीरो, अरे सॉरी वन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिए हैं, एक 17 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, अ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन, मतलब एक आदमी है लोन को पे कर रहा है, एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ कितना, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होता है, 100 होता है। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाई रुपीज़ कितना, 5 एवरी मंथ, मतलब 5-5 करके वो एवरी मंथ इंक्रीज कर रहा है उसका। व्हाट अमाउंट ही विल पे 13 इंस्टॉलमेंट में, मतलब ये पूछ रहा है 30वां मतलब इंस्टॉलमेंट होगा तो कितना अमाउंट पे करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बस हम डेटा लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी कुछ करिए, बहुत सारा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, वही बात है। तो इसके लिए देखिए ए इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है, इसका डी मतलब 5-5 का ऐड हो रहा था, डी हो रहा है, कॉमन डिफरेंस है आपका। अब इससे पूछ रहा है आपका A30 या बोल सकते हैं T30 दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। आपको सिंपल पता है भाई, एन ए प्लस एन माइनस 1D होता है, पड़ोस के दिया भाई देख लेना, 30 पूछ रहा भाई T30, तो भाई इसमें पड़ोस के दिया है 5, कितना 30 माइनस 1, और डी के जगह पे कितना 5, इसका कैलकुलेशन करिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है देखना है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव, मतलब दो लगातार है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, उसका क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब एक से ज़्यादा नहीं बनाता है एंगल, आप जानते हैं ऐसा वाला होता है, जो देखिएगा ऐसा भी यह सब होता है पॉलीगॉन करके, ऐसे करके। ठीक है, बहुत सारा एंगल बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, तो देखिएगा पॉलीगॉन इज कितना, इंटीरियर एंगल मतलब इसका अंदर वाला एंगल का बोल रहा है कि इसका डिफरेंस कितना है, 5 है। दो कंसेक्यूटिव मतलब ये लगातार, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला एंगल हो गया। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज, इसका कितना दिया हुआ है
120, इसका स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, मतलब ये आपसे एन पूछ रहा है कि इसमें कितना साइड होगा पॉलीगॉन में। जैसे मान लीजिए ये साइड है ना बन रहा है आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बहुत सारा हो सकता है। अभी तो हम नहीं ना बता सकते हैं कि कितना पॉलीगॉन में बना सकता है, तो यही पूछ रहा है कि इसमें साइड कितना होगा, ठीक है। तो उसी पर हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन देखना है यहाँ पे। सर क्या दिया हुआ है, देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 है, मतलब डी इसका दिया हुआ है 5, ठीक है। अब इसका आपका एंगल में नहीं, हम वो डिग्री में नहीं लिखेंगे, अभी 5-5 कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसका ए के जगह पे कितना 120 दिया हुआ है स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड द नंबर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि सम ऑफ इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विथ एन साइड, मतलब ये जिसका एन साइड होता है 180 - 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 180 डिग्री माइनस n - 2 होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और बोलिए तो हमको सर एन चाहिए, हम बोले हाँ, इसका एंगल इधर वाला सम और ये हम लोग एपी वाला सम होता है, दोनों से कंपेयर करके एन का वैल्यू निकाल लेंगे। बोले सही बात बोल रहे हैं, तो वही बात करने वाले हैं। तो इसका देखिए, इसका सम का जो होता है हम लोग के पास होता है n/2 2a + n - 1d होता है। ये सम किसके बराबर, इस सम के बराबर, ठीक है, 118 - 2। इसका थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होता है, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी करवाने के लिए। n/2 2a + n - 1d, बोले कि हाँ सब रखा हुआ है। अब हमको क्या मांगा है भाई, हमसे मांगा है n का वैल्यू, ठीक है। तो देखिएगा सिंपल समझिए कि जिस दिन अगर ये 2 उधर चला गया, अब डिग्री अब हटा देते हैं ना, डिग्री थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, डिग्री बाद में चढ़ा देंगे, सब में डिग्री है। तो n सर इधर भेज सकते हैं, बोले हाँ। तो n की जगह पे तो n तो निकालना ही है, तो n इधर हो गया 2a, a की जगह पे आपका कितना है 120 है, ठीक है। अब ये n तो पता ही करना है, n - 1 यहाँ पे d होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका d लगा दिए, d की जगह पे भी पता है 5 है, 5 लगा दिए, बस कैलकुलेशन करना है आपको। ये आपका 2 इधर आ गया तो हो जाएगा 360 n - 2। हम बोले सब तो पता कर लिए सर, बोले कि हाँ इसको कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, हम बस डॉटेड कर लेते हैं ना, और इसका हम लास्ट आंसर दिखाते हैं आपका, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद एक क्वाड्रेटिक में बनेगा n² - 25n + 144 = 0, ठीक है। ये सब इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाँ, फिर आपका हो जाएगा, इसको तोड़िएगा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो ये आपका इसका जब फैक्टर बनाइएगा तो ये आपका फैक्टर हम डायरेक्ट लिख देते हैं n - 16 और कितना हो जाएगा n - 9 = 0। तो n का वैल्यू दे देगा आपका 9 और 16। अब बात है कि सर चेक भी करना पड़ेगा, हम बोले कि हाँ चेक तो करना पड़ेगा कि भाई कहीं 16 रख दिए इनके जगह पे, अगर 9 रखेंगे तो कितना देगा और 16 रखेंगे तो कितना देगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसमें सर चेक करेंगे, तो इसका जो सबसे मतलब कि लास्ट एंगल होगा, जो ये बोल सकते हैं ना कि लास्ट एंगल, तो लास्ट एंगल का फॉर्मूला सर, तो बोले Tn = a + n - 1d होता है ना जी। हाँ, तो इसमें रख करके देखना, अगर इसको देखो, अगर n के जगह पे 16 रख दिए, मतलब कि चेक करते हैं T16, तो आपका हो जाएगा a की जगह पे 120 और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, 120। हम इधर करवा लेते हैं ना चेक वाला काम, उधर शायद आपको नहीं दिखेगा, तो देखिएगा यहाँ पे चेक का काम करते हैं। तो इसका लास्ट जो एंगल होगा, लास्ट एंगल जो होगा इसमें आपका क्या होगा, Tn = a + n - 1d, सही है। तो सर इसका कितना, मतलब कि n की जगह पे अगर हम 16 वहाँ निकालते हैं 16, तो आपका देगा कितना, 16 टर्म अगर हो जाएगा तो भाई उसका 180 के से कम ना होना चाहिए एंगल, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 120 हो जाएगा, और इधर से आपका 16 - 1, इधर से 5, इसका कैलकुलेशन करिए 20, तो यहाँ से हो जाएगा +17 × 5, तो ये करके देखिएगा 195 मिल जाएगा, ठीक है।
अयोग क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है, इसलिए n नॉट इक्वल टू कितना 16, ओनली n बराबर कितना 9 आंसर होगा, क्योंकि भाई 100 से ज़्यादा इसका जो सम्स ऑफ इंटीरियर एंगल लिखवाए हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन विथ n साइड कितना होता है 180 n-2 होता है, मतलब 180 से ही हमेशा क्या होता है, ये क्या होता है 180 से ये बड़ा दे दिया, हमको 180 रहता तो चल जाता, 180 से छोटा n का वैल्यू रख के देखना मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का क्या होता है, इस चैप्टर का एंड होता है। तो अगला जो चैप्टर होगा, ठीक है, चैप्टर बोल रहे हैं सर, एक्सरसाइज जो होगा आपका 9.2 हम पढ़ा दिए, वो 9.2 है और 9.3 है जो कि जीपी पढ़ना है, उसको हम लेकर के आए हुएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है भाई, मेरे लिए आप कर सकते हैं, क्या चीज़ करना है, सिंपल सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए कि सर आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।